ये रजनीश ने लिखा है कि जो फकीर के आगे नच नहीं सकता, लोक लाज नहीं छोड़ सकता, वो रूहानियत में तरक्की नहीं कर सकता। और सुनो भाई, सुनो। पूज्य मैनेजर साहब गए गंगानगर, ते गाड़ी में बैठे थे, गुरदास से गाड़ी चला रहा था, ते आगे एक गधा आ गया, ते गुरदास से हॉर्न मारी जाए, हॉर्न मारी जाए, वो हिले ही ना। बाबे कहते देख लो गधा बन गया, तो राजा हंकार नहीं गया। ते मैं पीछे बैठा सीगा, ते संगत नचदी सी। बाबा कहने वकील तू हूँ की देखता है, तो मैं ही नचन लग गया। फिर गंगा सारे शहर में नचते ही गए। सुनो भाई, चलो। कहते सामने यार हो और होश तेरे गुम नहीं, सामने यार हो और होश तेरे गुम नहीं, या तो वो यार नहीं या फिर आशिक तुम नहीं। आजा इश्क बुल्ले नू नचावे, ओ बाबे बुल्ले नू नचावे, इश्क बुल्ले नू नचावे, यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना। दा वक्त जदों अखियां तारा दे बनदे कंगाल ने, पापां वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे हाल ने। पता नहीं कब वक्त बदल जाए, जहाँ राजे महाराजे होते थे वो भीख मंगा देता है। हाँ जी। खोखे विच चाह दी दुकान करे कोड़मा औरंगजेब दा, पुश्तां दे ताईं सजा दिंदा ए खुदा कीते हुए फरेब दा। औरंगजेब हिंदुस्तान का राजा था, उसने मुसलमान बनाने के लिए बड़े कत्ल किए, बड़ा जुल्म किया उसने। क्या उसका कुटुंब खोखे पर चाह बेचता है। हाँ जी। पुश्तां दे ताईं सजा दिंदा ए खुदा कीते हुए फरेब दा, कीते कर्मां दे फल मिलते जरूर नहियों बस टालने। कर्म करने में हम आजादी है, हमें आजादी है, भुगतने में हम गुलाम है। जिया बीजे सोलू न कर्मा सुन रखे, जैसा बोगे वैसा काटोगे। मन मानता ही नहीं है इस बात पर। हाँ जी। महाराज समझे तुम्हें कोई मुफ्त चीज दे तो भी ना ले लो। हाँ जी। मोया देया मोहा चों रुपये सी कढ़ाले कहंदे किसे राजे ने। एक राजा था, उसको धन का बड़ा लोभ था। पहले शमशान घाट में जाते थे, मरे आदमी की लाश के मुंह में 1 रुपया डाल देते थे। उसको पता लगा भी इतनी ये कब्र बनी है, इनके लाशों में रुपया है, तो ऑर्डर दे के सारे रुपये निकाल लिए। आगे काले अखरां दे इतिहास विच पए ओह लिखे राजे ने, काले अखरां दे इतिहास विच पे ओह लिखे राजे ने। कबरां ते दीवा भी नहीं धरिया किसे ने चिन्ह की संभालने। बोलो भाई, मौत के बाद कौन पूछता है? मस्ताना जी आखिरी दिन दिल्ली आए, वो हुमायूं के मकबरे पर संगत को ले गए। वहाँ सुनना ही पड़ा था कि कुत्ते बींट कर रहे थे। फिर मस्ताना जी निजामुद्दीन को भी निजामुद्दीन की कब्र पर ले गए। वहाँ रोन के लख रही थी, फूलें सज रही, दुनिया सलाम कर रही थी। क्या देखो भाई बादशाहों का क्या हाल है, वहाँ कुत्ते पेशाब कर रहे हैं, तो यहाँ फकीर की दरगाह है, यहाँ लोग मत्था टेक रहे हैं। हाँ जी। यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा ए जड़ यार दी, ऐसे यार मारा नू तां पे तक। किसी का बुरा सोचना रूहानी रास्ते को कुराने से काटना है। या अल्लाह सबका भला, किसी का बुरा नहीं सोचना। ये बुरा सोचोगे अपना ही नुकसान होना है। तो या अल्लाह सबका भला, वो कौन भला करता है? जो सिमरण करता है वो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा। जो सिमरण करता है उसके शांति की रोह निकलती है, सब पर असर डालती है। जो अपना ही कल्याण नहीं कर सकते, दूसरों का कल्याण क्या करेंगे? लीडर कहते हैं हम समाज की सेवा करते हैं, सब मतलबी है, कोई सेवा नहीं करता। हाँ जी। ऐसे यार मारा नू तां पे तकदीर पुठा धक्का मार दी,
ऐसे यार मारा नूता पे तकदीर पुठा तक। जुग है, जितनी ठगी फकीरी लाइन में है किसी लाइन में नहीं है। तस्करों को फेल करते हैं। जमींदार तो कह रहे भोले हैं, वो दुखी हैं, वो तो संतों पर इतवार करते हैं। ते संत क्या करते हैं? ऐसो ऐसे करते हैं। आप जपते नहीं है, संगत कैसे जपेगी? अब घोर कल युग है। अब तो अंदर से ये हुक्म आता है भाई संगत के साथ बैठो, आप जपो ते संगत को जपो। फकीर की पहचान क्या है? उसको पलाथी मार के बैठ दो तो उसकी रूह ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा। कि 10 घंटे पर 3 दिन बिठा दो, उसके कोई दर्द नहीं होगा, कोई कमजोरी महसूस नहीं होगी, तेरे खाने पीने का ख्याल नहीं रहेगा, तो ऊपर चली जाएगी। वो गौआ वास्ते क्या नाम उसका, वो उन्हें व्रत रख रखे है, ते खुदकुशी करने वाला नरकों को जाता है। ते गऊ का क्या कल्याण कर लेगा? अपना कल्याण तो करया नहीं है। ते हिंदुस्तान में हर एक शहर के इतनी गायें फिरती है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कर ही नहीं सकती, कितना ही जोर मार ले ये गायें कंट्रोल नहीं होती। ते उसने एन पक्का इरादा कर रखा है मैं इनका सुधार करूंगा। क्या सुधार करना है? अपनी सेहत और बर्बाद कर लेगा। तो खुद किसी का नाला नरक का नहीं जानता है। कोई समझाने वाला है तो पलाथी मार के बैठ, तो सिमरन कर। हाँ जी, ये सिमरन करे तो दुनिया को हिला दे, भी ऐसा सिमरन है। मन जीते जग जीतते हैं। अपने मन को भी धोखा दे सकते हैं। वो मालिक है, वो धोखा कैसे खाएगा? हाँ जी, बेईमानी का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। मन नहीं मानता, मन कहता है ये तक मीठा आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना है। 2 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो। फिर इसका इलाज क्या है? संत कहते हैं भी सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो गुरु अंदर आ गया, गुरु मेरे संग सदा है नाले। फिर अहंकार कैसे करेगा? हेरा फेरी कैसे करेगा? किसी का दिल कैसे दुखाएगा? एन सीधा हो जाएगा। जब मेरे साथ फरमाया करते थे सीधे रहोगे सीधे ही जाओगे। संत कहते हैं भी करो सिमरन, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। फिर गुरु मेरे संग सदा है नाले। अब ये कहता है भी ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, सबके अंदर मालिक देख लिया भी सारे ही अपने हैं। बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साथ में पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाड़ना, सकल संख्या को पढ़ाई। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा, जो नफरत करता है तो वहां चीज भी नहीं आई है। अभी संत सुनो भाई, हम सारे अवगुणों से भरे पड़े हैं। उन्होंने साहब लिखा है, लेखे कते न छुड़िए खिनकिन पुलनहार, बख्शनहार बख्श ले नानक पार उतार। भी मालका तू मेरे कर्मों का हिसाब करेगा तो मैं छूटने बड़ा नहीं हूं, तेरी दया मेरे पार करे तो करे। गुरु अमरदास ने लिखा है, असी खत्ते बहुत कमाऊं दे अंत न पारावार, हर कृपा करके बख्श ले हम पापी वड गुनागार। गुरु नानक साहब ने लिखा है, जेता समुद्र सागर नीर परया तेते हो गण हमारे, दया करो कुछ मेरु पाओ डूबे पत्थर तारे। कबीर ने लिखा, बुरा जो देखण मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। भी मैंने मेरे पाप देखे तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं है। फिर निंदा किसकी करेगा? जो निंदा करता है तो वह चीज भी नहीं आई है। निंदा बड़ी काऊ की नाय मनमुख मुग्ध करण, मुंह काले थे निंदका नरक के घोट पर। यहाँ मुंह काला है, आगे नरकों का अधिकारी हो जाता है। जिसकी निंदा हो रही है उसके तो फायदा हो रहा है। वो तो निंदक तो इसके सज्जन है, वो बिना तनख्वाह के काम करते हैं, निंदा कर करके वो सफाई कर देंगे। ये क्या कहता है? संत जीवों के पाप नहीं देखते। मस्तान जी क्या करते हैं? हर एक आदमी के अंदर कोई न कोई गुण है, हमने गुण चकना है, ओगण नहीं चकना। हाँ जी, संत जीवों के जो गलत काम करे, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियों के पास करेंगे सो बढ़ेंगे तू को व्यावदास। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कोई गलत काम करता है तो गवर्नमेंट सजा दे। हमने इन पंगों में नहीं पड़ना, हमने तो हर एक आदमी के अंदर गुण देखना है, इसके अंदर गुण क्या है। हाँ जी, संत जीवों के पाप नहीं देखते। अगर वो हमारे कर्मों की ओर देखने लगे तो कोई भी जीव उनके पास ठहरने के लायक नहीं है। कोई भी जीव ठहरने के लायक नहीं है, वो गुणों से भरे पड़े हैं। हाँ जी, हजूर को कोई बुरा दिखता ही नहीं था। हाँ, संतों को कोई बुरा नहीं दिखता। संत तो सबसे प्यार करते हैं, भाई मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है।
हाँ जी, कोई गलत काम करता भी है तो मन बड़ा ये ताकतवर है, ये करा लेता है। हाँ जी, हजूर को कोई बुरा दिखता ही नहीं था। उनके दिल में सबके प्रति दया और मेहर का भाव था। दया और मेहर का भाव था। मस्तान जी क्या, दुनिया जाती है ओगन पर गुण कोई नहीं चुकता, ये गुण चुके तो नहीं बेड़ा हो जी। मान लिया ओगन बिकन पल हरण, गुण की सांस करना, और किसी का देख भी ले तो छड्डो परे, हमने क्या लेना भाई। हाँ जी, दूसरों के दोषों को जाहिर न करना उनका स्वभाव था। सतगुरु जीव के पर्दे ढके, सतगुरु जीव के पर्दे ढक के रखता है। हाँ जी, मुस्तान जी क्या कहते हैं, हम पर्दे चक्के तो यहाँ एक भी कोई भी ना रहे। हाँ जी, आप अक्सर फरमाते कि सब इंसान एक ही परम पिता के पुत्र और हमारे भाई हैं। हाँ, एक नूर ते सब जुग उपजा कौन भले को मंदे, मानस की जात सब एक के पहचानूं, सब गट मेरा सैया सुनी सेज ने कोई, राम नाम है जोत सबाई। ये कौमों के मजहबों के जात पात के सारे झगड़े खत्म। संत कोई मजहब खड़ा नहीं करते, कोई संप्रदाय नहीं बनाते, कोई पंथ नहीं बनाते, उनका काम तो सिर्फ नाम जपाना है। सेवा को दोनों बले, संत का राम, राम तो दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम, राम नाम जप हरते माई, नानक पथ सिद्धि कर जाए। उनका उपदेश सबके लिए होता है, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य, उपदेश 100 वर्णों का साझा। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख है कोई बात नहीं, वो चले जाते हैं, बाद में वो मंत खड़े हो जाते हैं, फिर वो धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, नया पंथ खड़ा कर लेते हैं, फिर संप्रदाय बना लेते हैं, धर्म बना लेते हैं, वो चीज ही खत्म हो जाती है, दुनिया को चक्कर में डाल देते हैं। संत होते हैं वो सही रास्ता बताते हैं, बाद में बस माया जोर पकड़ जाती है, फिर तो मिट्टी पीत होनी हो गई है। हाँ जी, हमेशा हिदायत देते कि किसी में बुराई मत देखो। हाँ, किसी की बुराई नहीं देखनी। हाँ जी, सिर्फ उनके गुणों की ओर ध्यान दो। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो। हर एक आदमी के अंदर कोई कोई गुण है। हाँ जी, अगर किसी में हमें कोई गुण नजर नहीं आता तो ये हमारी आंखों और हमारे दिल का कसूर है, वरना मालिक तो हर घट में मौजूद है। मन तो कहता है खूब धन इकट्ठा कर लिए, जय जयकार होनी चाहिए, कार भी होनी चाहिए, कोठी भी होनी चाहिए, दुनिया सलाम भी करनी चाहिए, फिर तो मिट्टी पीट होनी है। उसके ये चोट पड़ गई कि उसने राजपाट छोड़ के कबीर के साथ 12 साल रहा। जब 6 साल हो गए, कबीर का काम क्या था, बेजा बुनना, ताना तड़ना, कि वो 6 साल पड़ा रहा, जैसे रोटी खा लेता, चाह पे पड़ा रहता था। कबीर की माई कहने लगी, रोई, क्या ये अपना ये बादशाह है, इसको 6 साल हो गए अपने पास पड़े, इसको कुछ दे, क्या ये काबल नहीं हुआ? तो कैसे पता लगे? कि तेरे को बताऊंगा। तो 6 साल हो गए कि कबीर कहने लगा कि अब ये भांडा तैयार है, कैसे पता लगे? कि तू इस तरह कर, तो छत पर चढ़ जा, इसके सिर पर कूड़ा डाल देना, फिर देखिए क्या कहता है। ऐसे ही किया, कबीर साहब को बाहर भेजा, छत पर थी माता लोई, उसने कूड़ा डाल दिया। वो क्या कहता है, बादशाह क्या होता है ना, मैं बल्क बुखारे, मेरे पर कौन कूड़ा दावता? माता लोई ने सुन लिया। कबीर ने पूछा, उसने क्या कहा? कि उसने कहा, जी होता ना बल्क बुखारे, तो मेरे पर कौन कूड़ा डालता? कबीर कहने लगा, उसके अंदर अभी बादशाही पड़ी है, 6 साल और गुजर गए। कबीर कहता है, अब भांडा तैयार है, अब तो इसके ऊपर सिर पर कूड़ा डाल दे, गंदगी डाल दे, देखिए क्या कहता है। कबीर साहब ने उसको बाहर भेजा। माता लोई छत पर खड़ी थी, उसने गंदगी का टोकरा उस पर फेंक दिया। वो क्या कहता है कि माल का मेरे पर टोकरे फेंकने, गंदगी फेंकना, तेरे पर कुर्बान हूँ, मैं तेरे से ही मारा हूँ। कबीर के लगे, उसने क्या कहा? उसने इस तरह कहा कि अब चीज आई है, जो हस्ती मिट जाती है फिर चीज आती है, फिर वो गिला करता ही नहीं है, वो अच्छी है। कि बाहर सुई बालते फिरते हैं, क्या कर रहे हो? सुई बाल रहे हैं, गिरी कहाँ है? घर में गिरी है। कोई बिरला ही सच्चे राह पर चलता है, बाकी तो खान पीन की लगी रहती है, मन तो दुष्ट है ही। महाराज साउंड सिंह ने किसी पूछा
भी मालिक ने ये दुनिया क्यों बनाई जिसे दर्द ही दर्द है। हाँ जी। दरअसल उसने ये दुनिया ही क्यों बनाई जो इतने दुख दर्द संताप से भरी हुई है। महाराज जी ने जवाब दिया, जिस वक्त उसने सृष्टि की रचना की मैं उसके साथ नहीं था। महाराज जी कहते भी जिन्हें सृष्टि बनाई उस टाइम में साथ नहीं था, नहीं बता देता। क्या ये गिनती की भक्ति नहीं है भी इतना काम कर लिया तो काम हो जाएगा, ये लग गए ही रहे।